क्यों किसी को रॉयल गार्ड्स से पंगा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, शाही महल बकिंगम पैलेस की खूबसूरती देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग तरसते हैं, और सिर्फ तरसते ही नहीं बल्कि पैलेस के बाहर खड़े होकर अंदर जाने के नामुमकिन पल का इंतजार भी करते हैं। हमने यहाँ नामुमकिन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि शाही महल के बाहर लंबी काली टोपी और रेड ड्रेस कोड में खड़े रॉयल गार्ड्स की टाइट सिक्योरिटी विजिटर्स के सपनों पर पानी फेरने के लिए ही काफी है। वैसे तो शाही महल के बाहर खड़े रॉयल गार्ड्स विजिटर्स के लिए किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं, लेकिन शायद आपको पता हो कि उनका एक एक एक्शन किसी मिस्ट्री से कम नहीं। उनके हर एक मूवमेंट के पीछे की वजह होती है। आखिरकार वे यूरोपियन देश के सबसे उच्च अधिकारी और ताकतवर सैन्य आर्मी जो होते हैं। तो चलिए आज हम आपको इन रॉयल गार्ड्स के बारे में कुछ सीक्रेट्स शेयर करते हैं। सिर्फ हंसने की वजह से तक होती है जेल। वैसे तो ह्यूमन टेंडेंसी के मुताबिक हंसना सेहत और दिमाग के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन लगता है ये ह्यूमन रूल रॉयल गार्ड्स पर लागू नहीं होता। सही सुना आपने, रॉयल गार्ड्स के लिए हंसना यानी कि ब्रिटिश जेल में सजा काटना है। जब भी कोई रॉयल गार्ड्स के बारे में बात करता है तो वो ये बात बखूबी जानता है कि रॉयल गार्ड्स बकिंगम पैलेस के बाहर खड़े एक स्टैचू की तरह होते हैं, जिनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं। साल दर साल लाखों टूरिस्ट्स के लिए रॉयल गार्ड्स एक एंटरटेनमेंट का जरिया होते हैं, जिनका ध्यान खींचने के लिए टूरिस्ट उन्हें तंग करते हैं। हालांकि रॉयल गार्ड्स को किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने की अनुमति तब तक नहीं होती जब तक कोई फिजिकल और हिंसक एक्शन न हो। दरअसल रॉयल गार्ड के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और इनके टूटने पर उन्हें कड़ी सजा मिलती है। इन रेस्ट्रिक्शंस में से एक स्माइल न करना भी शामिल है। अगर किसी रॉयल गार्ड को हंसते हुए पाया जाता है तो उसे ब्रिटिश जेल की 4 दीवारी में बंद कर दिया जाता है। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके सामने कितने मजेदार चुटकुले सुनाते हैं या फिर एक सेल्फी के लिए स्माइल करने की अपील करते हैं। वे अपनी रानी के लिए और अपनी प्रतिज्ञा के लिए अनुशासित होते हैं। कभी भी रॉयल गार्ड से पंगा न लें। अब आप सोच लीजिए कि हंसने के लिए जब किसी गार्ड को काल कोठरी में भेज दिया जाता है तो आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर शाही लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए ये गार्ड्स बकिंगम पैलेस के बाहर शोपीस के लिए खड़े नहीं हैं। जब गार्ड्स एक स्माइल के चलते जेल जा सकते हैं तो वे उनसे उलझने वालों को आईसीयू में भी भेज सकते हैं। हालांकि क्वीन एलिजाबेथ की पहरेदारी के लिए खड़े गार्ड्स तब तक कुछ नहीं कहते हैं जब तक बात हिंसक न हो। कई बार टूरिस्ट गार्ड्स को पोक करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और उन्हें धमकाते भी हैं। तब रॉयल गार्ड्स चिल्लाते हैं, मुझे रानी की पहरेदारी करने दो, ये कहते हैं। अगर टूरिस्ट फिर भी नहीं मानते तो इस केस में उन्हें अपनी आर्मी वाली पर्सनैलिटी बाहर निकालनी पड़ती है, जो शायद टूरिस्ट को पसंद न आए। शायद रॉयल गार्ड संग ज्यादा हिंसक होना आपको मुफ्त में अस्पताल भेज सकता है। क्वीन का गार्ड बनना देखिए कितना है मुश्किल। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो रानी एलिजाबेथ और उनके शाही महल के गार्ड्स बनना चाहते हैं, लेकिन रानी और उनके महल की रक्षा करना कोई आम बात थोड़ी ना है। इसके लिए आपको कड़े आवेदन से गुजरना पड़ता है। रॉयल गार्ड बनने के लिए आपको मेंटली फिजिकली मजबूत होने के साथ साथ सिक्योरिटी का गहरा अनुभव होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में रानी के गार्ड बनने के लिए आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले ये नंबर 6 फुट 2 इंच था। अगर कोई गार्ड इस हाइट से मात खाता था तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। रॉयल गार्ड की शानदार हाइट की वजह से ही उन्हें प्राचीन समय से ही द मॉडल की उपाधि प्राप्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसकी भी हाइट 5 फुट 10 इंच से ऊपर है वो रॉयल गार्ड्स बन सकता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटिश सेना के 7 सबसे विशिष्ट रेजिमेंटों में से केवल एक सदस्यों को रॉयल गार्ड के लिए चुना जाता है। रॉयल गार्ड कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। स्टार्टिंग के फैक्ट जानकर आप समझ ही गए होंगे कि रॉयल गार्ड्स की जॉब कोई आसान बात नहीं, लेकिन अब हम रॉयल गार्ड्स के जो फैक्ट बताएंगे उससे आप समझ जाएंगे कि ये जॉब सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि इस धरती का सबसे सीरियस काम है। ये तो आप जानते ही होंगे कि रॉयल गार्ड्स की गलतियों के लिए कोई जगह नहीं।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपनी ड्यूटी के दौरान रॉयल गार्ड्स कोई ब्रेक नहीं ले सकते, यहाँ तक कि बाथरूम जाने के लिए भी नहीं। अगर किसी गार्ड को टॉयलेट जाना हो तो चाहे कितना भी अर्जेंट हो, उन्हें अपनी शिफ्ट खत्म होने तक उसे रोक कर रखना पड़ता है। शुक्र है एक गार्ड की शिफ्ट 2 घंटे खड़े रहने, 4 घंटे गश्त और अन्य कर्तव्यों तक होती है। बकिंगम और रानी एलिजाबेथ के रॉयल गार्ड्स के आउटफिट कोड दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक है, जो टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी है। लेकिन रॉयल गार्ड की विशिष्ट वर्दी केवल दिखाने के लिए नहीं, उनकी वर्दी उनके सदियों पुराने इतिहास से गुजरती है और इंग्लैंड के शाही रंगों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि आपको पता हो कि लंदन में ठंड और बारिश कब आ जाए किसी को नहीं पता। ऐसे में वहाँ के गार्ड्स को मूर्ति बनकर किसी भी हालत में खड़े होकर पहरेदारी करनी पड़ती है। इसीलिए उनके रेड कोट को स्पेशली बारिश और ठंड से बचाव को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। उस कोट का वजन 5 किलो तक होता है, लेकिन बारिश के समय ये डबल हो जाता है। हालांकि रॉयल गार्ड्स के ड्रेस कोड में सबसे इंटरेस्टिंग उनकी लंबी ब्लैक टोपी होती है। इस कैप का इस्तेमाल 18वीं सेंचुरी के समय से ही किया जाता रहा है। कहा जाता है कि उस समय ये हैट इसलिए पहने जाते थे ताकि गार्ड्स लंबे दिखे, और ये विरोधियों को डराने के लिए भी काफी थी। इस हैट को ठोड़ी के नीचे से पहना जाता है ताकि हमले के दौरान गार्ड का गर्दन और सिर बच सके। इस कैप की लंबाई 18 इंच तक होती है। इस हैट का वजन 5 से 13 पाउंड के बीच होता है। इस कैप को पहनने के लिए गर्दन मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि बारिश होने के बाद ये कैप 2 गुना भारी होती है। सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे कि रॉयल गार्ड को बेहोश होने की भी इजाजत नहीं। यकीनन अब तो आपके कान खड़े हो गए होंगे ये सुनकर, लेकिन ये सच है। ड्यूटी के समय रॉयल गार्ड बेहोश होने के बावजूद नहीं हटने चाहिए। और जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई रेयर घटना नहीं, हर साल कई गार्ड्स के साथ ऐसी घटना होती है। एक गार्डमैन के मुताबिक हर साल कई रॉयल गार्ड्स बेहोश होते हैं। इंग्लैंड में गर्मी के महीनों में झुलसाने वाली तेज गर्मी होती है, लेकिन फिर भी रॉयल गार्ड्स ठीक उसी 13 पाउंड वजनी टोपी और 8 पाउंड के भारी कोट को पहने हुए धूप में खड़े रहते हैं। इतने भारी कोट और कैप के साथ घंटों बिना पानी और बाथरूम की कड़ी धूप में खड़ा रहना सभी के बस की बात नहीं। हालांकि रॉयल गार्ड्स मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनके सामने अंधेरा छाने लगता है और उन्हें चक्कर आने लगते हैं, तब भी वो सही मुद्रा में खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। वैसे समय के लिए उन्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है। गार्ड को प्रशिक्षित किया जाता है कि ब्लैकआउट करने के बाद भी कैसे खड़े रहें। इस बात के लिए वो वाकया एकदम फिट बैठता है। अरे भाई ध्यान से बेहोश हो ना। बहरहाल यहाँ अगर गार्ड्स अपने आप को बहुत समय तक संभाले रखता है और आखिर में वो बेहोश होकर गिर भी जाता है, तो उसे सजा नहीं होती, उसे मिलता है अवार्ड। जी हाँ, बेहोश होने के लिए गार्ड को अवार्ड। ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन दोस्तों अपनी ड्यूटी के आगे बेहोशी को आड़े आने नहीं दिया जाता और हारने के बजाय वो आखिर तक खड़े रहते हैं, इसीलिए उन्हें अवार्ड दिया जाता है। तो ऐसे गार्ड्स को नायक की उपाधि दी जाती है। फिलहाल ये बात तो साफ हो गई कि रॉयल गार्ड्स की ड्यूटी कोई आसान काम नहीं। हम तो उन गार्ड्स की तारीफ करते हैं जो इस दुनिया के सबसे मुश्किल काम के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। Mike, wait for the Queen's Guards! I'm not being harmed, just it's fun. But he can't do nothing. He can't do. Listen, he's doing his job. Don't